जिस बेटी और माँ को घर से निकाल दो तो वो उसके पास तो कुछ ना बचता। कितनी बार दिन में रो लेती है? बस ऐसे ही है, अल्लाह पाक ने काम ही ऐसा दिया। अम्मा जी नवीता जब आई थी फिर आपने बदल के रख दिया। बस जब हम लोगों ने गाड़ी में बिठाया था ना तो मैंने अम्मी से कहा, आप यकीन करो कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। अम्मी ने मुंह चूमा उस हालत में। मैं अपनी अम्मी को देख रही थी कि मेरी माँ उसका मुंह चूम रही है और मेरा सांस घुट रहा है स्मेल से। ये तो अल्लाह की इम्तिहान है, अगर इसमें हम लोग कामयाब हो गए तो अल्लाह लिख रहा है सब कुछ ऊपर। तो बस अम्मी ने जब इनको उधर ही गले लगाया ना तो अम्मी ने इनसे कहा कि मैं आपको ना अल्लाह के घर लेके जाऊंगी। इनके हाथ मैल से ना वो अट्टे पड़े थे, जैसे जम गई हो। मैं कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक अब मुझे इनके सर पे सलामत रखी। आप अपने घर में अपने वालिदैन के लिए थोड़ा सा कष्ट उठा लिया करें। इन्होंने सारी जिंदगी आपके सर पे मौजूद नहीं रहना। नाज़रीन, ये है आंसा जो बिनते फातिमा फाउंडेशन को लाहौर में हेड कर रही हैं। इनकी वालिदा माहिदा बिनते फातिमा फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और इनका भाई वो भी यंग सा नौजवान है, बड़ा ही खूबसूरत लड़का है असद। पता नहीं क्या तरबियत माँ बाप ने की है, क्या घोट के पिलाया है, क्या पिलाया है, इतनी नरम दिल है। बस ये मेरे हाल से अल्लाह की तरफ से ही होता है। अल्लाह पाक ने आपको एक टाइम चुना होता है कि आपने इस काम में लग जाना है, तो ये मेरे हाल से ये अल्लाह पाक का ही करम है। हम लोग तो इस काबिल ही नहीं है। आंसा, मैंने तो बैकग्राउंड पे बैठ के देखा है कि आपको बहुत तंग भी करती हैं ये माएँ। बस देखिए, मुश्किल है। अपने बच्चे भी तो करते हैं ना, बच्चों की तरह ही है, बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चों की तरह। फील ही नहीं होता कि इसमें और औलाद में कोई। मेरी बात सुने, जिस बेटी और माँ को घर से निकाल दो तो वो उसके पास तो कुछ ना बचता। वो बस बच्चों से भी बदतर ही हो जाती है। कितनी बार दिन में रो लेती है? बस ऐसे ही है, अल्लाह पाक ने काम ही ऐसा दिया। अम्मा जी नवीता जब आई थी फिर आपने बदल के रख दिया। बस जब हम लोगों ने गाड़ी में बिठाया था ना तो मैंने अम्मी से कहा, आप यकीन करो कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि जब गाड़ी में बैठे ना तो मेरा सांस बंद हो रहा था, इतनी स्मेल और थी। मेरी बहन रो पड़ी। स्मेल बड़ी थी। तो मैं अम्मी से कह रही थी मेरा सांस नहीं निकल रहा, मैंने बिल्कुल अपना सांस बंद किया होता। शीशा खोला थोड़ा तो जरा तबीयत बेहतर हुई। तो पर था कि ये अल्लाह पाक ने ये इम्तिहान है। आपने उसी दिन कहा था कि मैं उम्रे पे लेके जाऊंगी। हाँ, और आज लेके जा रही भी कहा था। अम्मी ने इनका मुंह चूमा। अम्मी ने मुंह चूमा उस हालत में। मैं अपनी अम्मी को देख रही थी कि मेरी माँ उसका मुंह चूम रही है और मेरा सांस घुट रहा है स्मेल से। तो नहीं, ये तो अल्लाह पाक का इम्तिहान है, अपनी मर्जी से तो नहीं आप कि वो मुझे एक बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ मिले और मैं उसको देखूं। नहीं, ये तो अल्लाह की इम्तिहान है, अगर इसमें हम लोग कामयाब हो गए तो अल्लाह लिख रहा है सब कुछ ऊपर। तो बस अम्मी ने जब इनको उधर ही गले लगाया ना तो अम्मी ने इनसे कहा कि मैं आपको ना अल्लाह के घर लेके जाऊंगी, आप आ जाओ, बस आपको मैं उम्रे पे लेके जाऊंगी। तो ये उसी शौक में ना जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गई। आप तो सब साथ ही थे ना। तो बस वहां से वो दाता साहब से हमारा घर जो है ना वो मेरे ख्याल से आधे घंटे का सफर है। हाँ, तकरीबन ज्यादा ही है, 45 मिनट का। तो बस वो बिल्कुल सांस बंद था। इनके हाथ मैल से ना वो अट्टे पड़े थे, जैसे जम गई हो। मैं स्किन नहीं नजर आ रही थी। तो बस फिर घर लेके आए, उसी वक्त गर्म पानी किया। मेरे ख्याल से मैं तो कहती हूँ पूरा एक हफ्ता लगा होगा इनको, या जो ओरिजिनल स्किन है ना उसको आते हुए। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक ने। लेकिन अब आप देखें वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं, आपके बगैर रहती हैं। प्यारी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। मेरी जरा तबीयत खराब होगी, मैं जिस दिन ना उतरूं अगले दिन कहती हैं मुझे देखते, हाय बाजी मैं सदके जावा तुसी आ। मैं, आप यकीन करो कि इनकी वजह से मेरा दिल बड़ा छोटा हो गया हुआ कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक अब मुझे इनके सर पे सलामत रखी। आमीन। जब मैं देखती हूँ ना ऐसे ही कमलियों की तरह उठ के, हाय बाजी बाजी तुसी नहीं ना नजर आए, आपके गले लग जाती हैं, मैंने देखा है। ऐसे ही है मेरे पीछे पीछे, जैसे एक माँ के पीछे बच्चा नहीं होता। तो वो बस अम्मी जी और बाजी में फर्क है कि वो कहते हैं हाय अम्मी अम्मी तुसी आ गए, मैं नजर आ गए। ये मेरी सीढ़ियों से ना पता नहीं इनको वो धमक सी पड़ जाती है। तो मैं जब नीचे उतरती ना, बाजी बाजी तुसी किथे सो, बाजी मैं नजर नहीं आए। वो बच्चा मांग रहे थे अम्मी से मैं नजर नहीं आंदे वैसे। किस कदर इम्तिहान की घड़ी अंसा के लिए भी बन गई है कि अब इतनी रफ़क़त और इतनी चाहत और इतनी दिल लगी सी हो गई है इन माओं के साथ कि इनमें से किसी एक को भी कुछ हो जाता है तो इसकी तो जान पर बन जाती है, क्योंकि ये तो अपने आप को इस उम्र में
ان کو اپنا بچہ اور خود کو ماں تصور کرنے لگی ہے. اللہ نے کیسا دل کر دیا اس بچی کا, اسے کیا رحم بھرا کلیجہ دیا ہے. اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے نا تو آنسا جیسے بن جائے. مہیا حضرات ہوں, کھاتے پیتے لوگ ہوں, ادھر ادھر جو دیتے ہیں ان ماؤں کے لیے یہاں پر دیتے ہیں تاکہ ان کا کوئی سہارا بن سکے, ان کے لیے کچھ اچھا وقت آ سکے. روزانہ اچھا کھانا کھلاتی ہیں ماشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے. اور وہی کھانا خود کھاتی ہیں. زیادہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا, میں تو ان کے پاس ان کی ٹرے پکڑ کے کھانا شروع کرتی ہوں. بھلا کیا ہوتا ہے دل میں کہ کہیں ان میں سے کوئی یہ سوچ نہ رہی ہوں کہ خود یہ کیا کھا رہی ہیں اور میں کیا دے رہی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے پاس ہی بیٹھ کے جو وہ یہ کھا رہی میں بھی پکڑ کے کھانا شروع کروں. افطاریوں میں اکثر افطاری بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے ہم لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو بیماریاں چل رہی ہیں میدے کی وجہ سے, وہ آئل نہیں کھانا, تو میں ان سے کہہ دیتی ہوں آپ کی چیزیں دیکھ کے میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے. مشکلوں کٹھن بھری زندگی گزارنے کے بعد بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. صبح شروع ہو جاتی ہے فجر کے وقت اور ساری رات تک جب تک یہ بچے ان کے سو نہ جائیں جو ماؤں کی شکل میں, تب تک یہ ایک پل بھی سکھ کا نہیں گزارتی. آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کے لیے تھوڑا سا کشٹ اٹھا لیا کریں. انہوں نے ساری زندگی آپ کے سر پہ موجود نہیں رہنا, پھر ساری زندگی مزے لیں اور کبھی خود کسی کے لیے ٹرو سٹوری نہ بنیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.